फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझने वाले हैं, राइट। सो इस प्रीवियस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। उसकी वीडियो जो है वो पार्ट वाइज है, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? सो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी पैसों का लेन देन हो रहा है हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। सो ये टॉपिक जो है डील करता है हमारे जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेक्शन है। अगर आप लोग देखें तो टॉपिक नंबर 1 जो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसके काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज हैं, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिकल पॉलिसी इस वाले टॉपिक के खत्म होने के बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब अगर आप लोग 4th या 5th नंबर के टॉपिक पे देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट, राइट। सो कैपिटल मार्केट एक टाइप है फाइनेंशियल मार्केट का। तो हम कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, इससे पहले हम मनी मार्केट को समझ लेते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट को देखने वाले हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। सेकंड जो है, अब आप लोग कहेंगे कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए कैसे और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कैसे। देखो, कैपिटल मार्केट में हम लोग स्टॉक्स वगैरह को खरीदते हैं, ठीक है, सेल और परचेज करते हैं, राइट। मनी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी एंटिटीज या फिर कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग करते हैं, राइट। सो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड पॉइंट जो है वो है मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो मनी मार्केट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, यानी कि 1 साल से कम का होता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कैपिटल मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट में मेच्योरिटी पीरियड जो है वो मोर बियॉन्ड 1 ईयर है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि 1 ईयर कैसे, हम तो स्टॉक्स खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। और जैसे मान लीजिए आप लोग का एक क्वेश्चन हुआ, हमने आज एक स्टॉक खरीदा 105 रुपये में, ठीक है, कल उसको हमने बेच दिया 107 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 ईयर कैसे हो गया, ठीक है, 1 ईयर बियॉन्ड कैसे हो गया। अब देखिए, जैसे हम किसी बड़ी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने रिलायंस का शेयर परचेज किया, रिलायंस का शेयर परचेज किया 100 रुपये का, ठीक है। अब 100 रुपये का किसी एक बंदे ने रिलायंस का शेयर परचेज किया, वो क्या करेगा, दूसरे बंदे को लेट से 105 रुपये में बेच देगा। अब पर्सन बी जो है पर्सन सी को मान लीजिए 95 में बेच दे, पर्सन सी जो है पर्सन डी को मान लीजिए 110 रुपये में अगेन बेच दे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का जो फेस है सिर्फ वो चेंज हो रहा है। अगेन ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो है अगेन रिलायंस के पास नहीं जा रहा, ठीक है। यानी कि जब तक ये रिलायंस कंपनी रहेगी तब तक ये उसका जो स्टॉक्स है वो मार्केट में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेच्योरिटी पीरियड जो है वो मोर बियॉन्ड 1 ईयर है, ठीक है। आई होप आप लोग के वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट जो है नंबर ऑफ प्लेयर लिमिटेड। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि सिर्फ बड़ी बड़ी एंटिटीज कॉर्पोरेट ही यहाँ पे मनी मार्केट में आते हैं। बट कैपिटल मार्केट में क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह शेयर वगैरह का सेलिंग परचेज होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोई भी जो है वो स्टॉक्स वगैरह को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड पर्सन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मनी मार्केट जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, राइट। और इसके साथ ही साथ कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड वगैरह हो गया तो उसको जो भी है वो सेबी रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है मनी मार्केट का वो है, हियर द मनी इज इन्वेस्टेड एंड बोरोड बाय बिग एंटिटी, राइट। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाके यहाँ पे मनी को इन्वेस्ट या बोरो नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी एंटिटीज यानी कि बैंक या फिर कॉर्पोरेट ही पैसे को
बोरो कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कैपिटल मार्केट के केस में क्या है, हियर द मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय एनी इंडिविजुअल, शेयर्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर जो होते हैं वो पार्ट ही होते हैं किसका, कैपिटल मार्केट का, राइट। तो यहाँ पे मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल, यहाँ की कोई भी एक सिंगल व्यक्ति मनी को इन्वेस्ट कर सकता है या मनी से मनी बोरो कर सकता है, राइट। सो ये था बेसिक कुछ डिफरेंस था बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब हम ये समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे कि मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, राइट, कौन सी एंटिटी या फिर मतलब कौन सी एंटिटी बैंक से मतलब लोन लेती है, कितने दिन के लिए लेती है, राइट। तो ये जितने भी 11 यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, वेज एंड मीन एडवांसेस, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, तो इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले है रेपो रेट, राइट। सो रेपो रेट, बैंक रेट और MSF, राइट। सो व्हेन बैंक्स नीड मनी फ्रॉम RBI, जब भी किसी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बोरो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो जिस रेट पे बोरो करता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। सो हम इन 3 पॉइंट को डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इसकी वीडियो में मेरी आ चुकी है, मॉनेटरी पॉलिसी वाली जो प्लेलिस्ट है, राइट। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR SLR क्या होता है, राइट। सो आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ विजिट दैट वीडियो। एंड यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आता है रेपो रेट, बैंक रेट और MSF। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है इसकी डेफिनेशन या फिर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो रेपो रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, मैक्सिमम टेन्योर होता है 90 डेज का, राइट। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ डिफरेंस में कि मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि लेस देन 1 ईयर है, राइट, यानी कि 90 दिनों का समय है। यहाँ पे 90 डेज के लिए कोई भी बैंक जब पैसे बोरो करती है RBI से तो उसको कहते हैं रेपो रेट, यानी कि जिस रेट पे बोरो करती है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। सेकेंड है बैंक रेट, एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, मैक्सिमम टेन्योर 90 डेज से 1 ईयर, राइट। सो यहाँ पे भी पैसे बोरोइंग हो रही है, बैंक ही बोरो कर रहा है, RBI से बोरो कर रहा है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे बैंक रेट लग जाता है, राइट। एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, मैक्सिमम टेन्योर 90 डेज से 1 ईयर, राइट। सो यहाँ पे 90 डेज तक है, यहाँ पे 90 डेज से क्रॉस जा रहा है, यानी कि 90 डेज से 1 ईयर के बीच में, तो यहाँ पे बैंक रेट लग जाएगा। फिर है MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI फॉर 1 डे ओवरनाइट, यानी कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान अगर किसी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI से जिस रेट पे मनी को बोरो करता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। सो नेक्स्ट आता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पार्टी हो गए। जब किसी बैंक को RBI से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस 3 रेट पे पैसे को बोरो करता है। नेक्स्ट है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, यानी कि व्हेन वन बैंक नीड मनी फ्रॉम अदर बैंक, यानी कि किसी एक बैंक को किसी दूसरे बैंक से ज़रूरत है पैसे लेने की, ज़रूरी नहीं वो RBI हो, यानी कि कोई भी, लेट से आप ले सकते हैं कि इंडियन बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, राइट। तो कहा जाएगा, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के पास चला गया, राइट। तो हम यहाँ कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी को देखेंगे, ठीक है। तो कॉल मनी क्या होता है, सबसे पहले बैंक टू बैंक बोरोइंग। अगेन यहाँ पे जब किसी एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे कॉल मनी आ जाता है। तो बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 1 डे, अब एक दिन के लिए सिर्फ बोरोइंग होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक दूसरे बैंक से बोरोइंग कर सकता है। 1 डे के लिए अगर करता है तो उसको हम बोलेंगे कॉल मनी। यहाँ पे RRB को, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को अलग रखा गया है, यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नोटिस मनी, यानी कि नोटिस मनी क्या है। अब देखो, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो नोटिस मनी बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 2 से लेकर 14 दिन के अंदर, यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो जाएगा RBI,
यानी कि बैंक टू बैंक बोरोइंग में बैंक एक दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है। 2 से 14 दिन इसमें की बोरोइंग हो सकती है, बट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसमें टर्म मनी। अब टर्म मनी क्या होती है? टर्म मनी बैंक टू बैंक बोरोइंग होती है 15 दिन से लेके और 1 साल के अंदर। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ड्यूरेशन का सिर्फ तो अंदर बैठ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 1 दिन पीरियड था कॉल मनी में, नोटिस मनी में 2 से 14 दिन का पीरियड था और टर्म मनी में 15 दिन से 1 साल तक का है। यानी कि अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो बैंक टू बैंक से बोरोइंग करनी होगी, यहाँ पे टर्म मनी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट, कमर्शियल पेपर। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर को हम लोग देखते हैं। सो बैंक बोरो फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट। जब भी कोई बैंक किसी बिग कॉर्पोरेट से मनी को बोरो करेगा तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लगता है जब भी किसी एक बैंक को किसी बड़े कंपनी से लोन मिल पाएगा। अब हम समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। तो बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ गई किसी बड़े कॉर्पोरेट से। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने किसी बैंक से पैसे ले लिए, उसके बाद भी उसकी पैसे की नीड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो वो क्या करेगा, किसी बिग कॉर्पोरेट के पास जाएगा। तो बिग कॉर्पोरेट के पास जब जाएगा तो बिग कॉर्पोरेट जो है उसको क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा कराएगा वो बैंक में। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो बैंक में बैंक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करेगी किसके पास, बिग कॉर्पोरेट को दे देगी, राइट। और बिग कॉर्पोरेट जो है उसको पैसा दे देगा, किसको, बैंक को, राइट। सो बैंक से भी नीड मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट मिनिमम अमाउंट 1 लाख, ठीक है, एंड इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख, या फिर 1 लाख मिनिमम अमाउंट हो या फिर 1 लाख के मल्टीपल हो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मेचोरिटी हम लोग देख लेते हैं तो मिनिमम जो है 7 डेज है, मैक्सिमम 1 ईयर है। किसके लिए, बैंक के लिए, राइट। अगर बैंक को मतलब पैसे की जरूरत पड़े तो, और मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, राइट। सो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल पेपर, राइट। सी कॉर्पोरेट को, बिग कॉर्पोरेट को किसी दूसरे कॉर्पोरेट से पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कमर्शियल पेपर जो है वो जमा कराया जाता है, राइट। उसके बाद 9 पॉइंट जो है हमारा वेज एंड मीन एडवांसेज, ट्रेजरी बिल एंड कैश मनी, कैश मैनेजमेंट बिल, राइट। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट, तो वो वेज एंड मीन एडवांस के एडवांस से बैंक से लोन लेते हैं, राइट। ट्रेजरी बिल हो गया हमारा, कैश मैनेजमेंट बिल हो गया। ये जब हम वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, फिजिकल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के कैसे कैसे बोरोइंग्स होती है, गवर्नमेंट कैसे। तो इस पॉइंट तक हमने यानी कि 8 पॉइंट तक रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि बैंक और बिग कॉर्पोरेट जो होती है वो आपस में लेन देन करती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, राइट। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं डिफरेंस में कि मनी मार्केट में किसी कोई भी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति नहीं है, राइट। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, राइट, बोरोइंग और एक्सचेंज होता है। तो यहाँ वहाँ पे इंडिविजुअल जो है काफ़ी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए अनलिमिटेड होते हैं। कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ एक बिग कॉर्पोरेट है, कोई बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो वो लोग बैंक बोरोइंग वगैरह करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो हम लोग फिजिकल पॉलिसी में देखने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ग्रोथ वगैरह की वीडियो अगर हम देखें, सिलेबस का जो पार्ट है हमारा, राइट, तो सिलेबस इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग वगैरह के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग ये हम कर ही रहे हैं, राइट, जो कि टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो आ चुकी है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर वीडियो में जल्दी बनाने वाली हूँ, राइट। तब तक के लिए थैंक यू।